नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य बीए भाग द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस इकाई में आपके जो पाठ्यक्रम में रस और रीति दो काव्यशास्त्र के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, तत्व हैं, उनको रखा गया है। उनमें से काव्य रीति जो है उसे पढ़ेंगे। काव्य रीति क्या है, काव्य रीति पर विद्वानों के क्या मत हैं, काव्य रीति के प्रकार क्या हैं, काव्य रीति का के लक्षण और उदाहरण शायद हम इसे समझेंगे। जो रीति शब्द है, सबसे पहले काव्य रीति को समझने के लिए आपको रीति शब्द का अर्थ समझना होगा। और काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र के जो आचार्य हुए, उन्होंने काव्य रीति को किस अर्थ में प्रयुक्त किया, इसे समझना होगा। जो काव्य रीति है, रीति जो शब्द है, उसका अर्थ हमने जब आपको रीतिकालीन कविता पढ़ाना प्रारंभ किया था, तो रीतिकालीन जो रीतिकाल का जो नामकरण है, नामकरण के पर जब हमने चर्चा की तो उस समय आपको इसके बारे में बताया था। रीति यानी कोई मार्ग, पद्धति, शैली, तरीका आदि विशिष्ट पद्धति के लिए आता है। तो यहाँ जो काव्य रीति है, काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र के आचार्यों ने जो रीति काव्य रीति है उसका प्रयोग किस अर्थ में किया और ये क्यों किया गया, इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि ये काव्य रीति जो है, काव्य शास्त्र में काव्य जो है उसे एक रूपक, काव्य का एक पुरुष रूपक माना गया कि काव्य जो है, कविता है, वो एक पुरुष की तरह है और उसके अंग जैसे होते हैं वैसे ही कविता के भी अंग होते हैं, बाह्य और आंतरिक। तो आंतरिक और बाह्य अंगों की जब बात आने लगी तो विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो उनका मत था उसे आंतरिक तत्व काव्य की आत्मा माना और उसे प्रधान माना, और बाकी के जो अन्य तत्व थे उन्हें काव्य के बाह्य तत्व अर्थात बाह्य अंग, काव्य शरीर के ये राजशेखर ने जो रूपक दिया था वो उसमें इनका विस्तृत चित्रण किया गया था। तो उसी संदर्भ में काव्यशास्त्र में जो काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत थे, काव्यशास्त्र में रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इस तरह से ये काव्य आचार्यों के काव्यशास्त्रीय सिद्धांत थे। और ये सभी जो सिद्धांत मैंने बताए, इन सिद्धांतों ने सभी ने अपने आप को काव्य की रीति के रूप में प्रतिष्ठित करने का के तर्क दिए और अपना मत स्थापित करने का प्रयास किया। अब जब काव्य रीति की बात आती है तो काव्य रीति जो है ये भी एक काव्य शास्त्र का सिद्धांत था और जो रीति संप्रदाय ये कहलाया। और इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे, आचार्य वामन, उन्होंने काव्यशास्त्र के जो तत्व हैं उनका विश्लेषण करते हुए जो काव्य रीति है उस रीति को काव्य की आत्मा माना और कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, विशिष्ट पद रचना रीति, ये दो बात उन्होंने मूल रूप से अपने काव्य अलंकार सूत्राणी नामक जो ग्रंथ था उस ग्रंथ में रीति संप्रदाय, रीति सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने के लिए बीज रूप में ये रखे। तो उन्होंने, आचार्य वामन ने इस रीति संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। विशिष्ट पद रचना को रीति कहा। विशिष्ट पद रचना से तात्पर्य ऐसी रचना जिसमें कि गुणों से युक्त, माधुर्य आदि गुणों से युक्त
पद रचना का संयोजन हो, संगठन हो, जो कि विशेष प्रकार का सौंदर्य जिसमें प्रस्फुटित होते हो, काव्य आनंद जिसमें मिलता हो, रस का प्रादुर्भाव होता हो, तो ये सभी जो विशिष्ट पद रचना में निहित है, उनकी अवधारणाएं निहित थी। अब सब इसके पहले हम ये समझते हैं कि जो रीति शब्द है उसे संस्कृत काव्य शास्त्र में जो है काव्यांगों के रूप में शब्द, अर्थ, गुण, रस, अलंकार आदि के साथ में रीति और वृत्ति, इसको काव्य शास्त्र में इसका विभाजन किया जाता रहा है। और जो इसके अलावा जो मैंने जैसे आचार्य वामन का नाम आपको बताया, आचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा, और आचार्य वामन के पश्चात जो परवर्ती आचार्य हुए उन्होंने पद संघटना, पद योजना, पद विन्यास क्रम को रीति कहा। और इसके अन्य जो नाम हैं शैली, मार्ग, वृत्ति, पद्धति आदि जो हैं रीति के समानार्थी रूप में ही प्रयुक्त हुए। हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य के जो अंतिम प्रमुख जो आचार्य हुए, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने रीति के संबंध में जो उसकी परिभाषा इस तरह से दी थी, और उन्होंने क्या उसके लिए बताया कि पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवतः, अर्थात पद रचना को पद संघटना, उन्होंने ये कहा कि जो पद रचना है, जो शब्द रचना है, वही काव्य में काव्य रीति है। जो पद संघटना होती है या पदों की जो रचना होती है, विशिष्ट पद रचना, जैसे आचार्य वामन ने कहा, वही काव्य रीति है। जिस तरह से शरीर में अंग जो होते हैं उनकी संघटना होती है, अर्थात अंगों का जो विन्यास होता है, वैसे ही काव्य में रीति होती है। और जो रीति है काव्य में, वो गुणों का आधार होता है, अर्थात जो गुण हैं, रीति है गुणों पर आधारित होती है, आश्रित होती है। गुण जो है रस के को दृढ़ करने वाले मुख्य तत्व होते हैं। इस तरह से गुणवत जो पद रचना होती है उसे काव्य रीति माना गया है। और तो जो रीति शब्द है उसका हम सरल शब्दों में अर्थ अगर लें तो उसका सरल शब्दों में अर्थ है कि विशिष्ट पद विन्यास क्रम, विशिष्ट पद विन्यास क्रम रीति है, जिसमें पदों का उचित संयोजन करने से, जिसमें पदों का उचित संयोजन करने से गुणोत्कर्ष होता है, और गुणोत्कर्ष होता है और रसोद्रेक में सहायता मिलती है। इस तरह से जो काव्य में विशिष्ट पद संघटना या विशिष्ट पद रचना रीति कहलाती है। अब ये हो गई कि काव्य रीति क्या है। आज हिंदी और संस्कृत में जो आचार्य हुए, ये रीति की उद्भावना कैसे हुई, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना, और रीति पर जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा, परवर्ती अन्य विद्वानों ने उसे क्या कहा। अब आता है रीति के भेद। तो रीति के भेद की अगर बात आती है तो रीति के जो भेद हैं उनमें सबसे पहले हम आचार्य वामन ने जो भेद किए उनके बारे में जाने, और तत्पश्चात जो रीति के काव्यशास्त्र में जो मान्य रूप हैं, अर्थात जो प्रकार भेद हैं, उन्हें हम उदाहरण सहित, लक्षण और उदाहरण सहित समझेंगे। आचार्य वामन ने चूँकि रीति को विशिष्ट पद रचना कहा, और जो विशिष्ट पद रचना रीति को कहा, तो उन्होंने जो पद रचना के आधार पर रीति के भेद किए, और उन्होंने आचार्य वामन ने
तीन भेद बताए। पहला असमासा, दूसरा मध्यम समासा और तीसरा दीर्घ समासा। असमासा जो पद रचना से उन्होंने वैधर्वी रीति का को माना। असमासा पद रचना में वैधर्वी रीति अर्थात उसमें कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है वैधर्वी रीति में। और जो मध्यम समासा है उसमें जो पंचम वर्ण आदि संयुक्त ललित पद रचनाओं का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी मध्यम समासा में पांचाली रीति का उन्होंने समावेश माना। और दीर्घ समासा में गोंडी रीति का उन्होंने निर्धारण किया। इस तरह से आचार्य वामन ने जो वैदर्भी, गोंडी, पांचाली तीन रीति उन्होंने मानी। और जो गुण हैं